हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं बता दूँ, ये जो वीडियोस है ये सीयू की है। और जो हम क्या है मैरिज में गए हुए थे, तो ये वहाँ पे जाकर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी सिया। इसे बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था, 103 104 सुबह शाम चढ़ता जा रहा था। तो इस वजह से जब हम यहाँ आए जयपुर, तो हमने यहाँ इससे टेस्ट वगैरह हुए, तो तब पता चला कि इसका CRP लेवल और CBC लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मतलब 15 गुना तक ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और उस वजह से ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी उस इन्फेक्शन में। और तो इसको क्या है, आज ये 3 दिन हो गए थे जब इसने कुछ भी नहीं खाया था। हमारे लिए सबसे ज़्यादा टेंशन की वजह यही हो रही थी कि ये कुछ खा नहीं पा रही थी मेन तो। फिर हमने इसे दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसे फटाफट से एडमिट कर लो, नहीं तो इसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसे फीड्स भी आ सकते हैं। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा, हम दोनों मतलब बहुत घबरा गए थे। फिर हमने इसे फटाफट एडमिट कराया क्रेडल हॉस्पिटल में, जयपुर में है जो, वहाँ पे। फिर इसका जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो ये और परेशान होने लगे, क्योंकि कैनुला की वजह से, कैनुला पहली बात तो इसकी जो वैन है वो मिल नहीं रही थी, और मतलब मिल भी रही थी तो बार बार लगाना, आउट होना, ये सब टेस्ट वगैरह, उन चीज़ों में ये और भी ज़्यादा बीमार फील कर रही थी। तो ये हॉस्पिटल का जो रूम है, यहाँ पे टीवी लग रहा था, ये टीवी देखने लग गई थी। दूसरा तीसरा दिन हो गया था तो ये आराम से बैठने लग गई थी। बाकी तो ये लेटी हुई थी, इसको खुद को होश नहीं हो रहा था, क्योंकि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था। तो एंटीबायोटिक वगैरह जो इसको इंजेक्शन दे रहे थे IB के थ्रू, तो उस वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब उस तरीके से मतलब भारीपन में थी। तो ये दीदी और आए हुए थे, इन्होंने भी काफ़ी ध्यान रखा। फिर इसका धीरे धीरे इन्फेक्शन कम हुआ, इसका दोबारा CBC और CRP हुआ, और इसका यूरिन कल्चर की जांच हुई, तब पता चला कि इसके यूरिन में इन्फेक्शन है थोड़ा। तो जैसे ही फिर थोड़ा इन्फेक्शन कम होने लगा, जैसे हम आए तो वापस इसके 2 बार मतलब टेस्ट हुए, तब पता चला कि इसका इन्फेक्शन कम हुआ है। फिर उन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया। मतलब 5 दिन हम वहाँ रहे थे। हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि सिया नहीं रह पा रही थी, क्योंकि सिया का जो कैनुला था वो बहुत ज़्यादा आउट हो रहा था, क्योंकि ये हाथ पैर बहुत मार रही थी। इसे क्या पूरे बड़े बेड पे घूमने की आदत थी, वहाँ इतने छोटे से में बहुत मुश्किल था। तो इसे कभी ये संभालते थे, कभी मैं, जैसे अब इसका मन ये लगा रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग टाइम पास करते थे वहाँ पे। फिर अभी लास्ट का डे है, जब ये ठीक हो गई थी थोड़ा, तो फिर अभी ये खाने पीने लगी। और इसका जो पैर का कैनुला वो फिर भी 3 से 4 दिन, 2 दिन चल गया था, तीसरे चौथे दिन। बाकी जो हाथ का था वो बार बार आउट हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा टेंशन थी हमारे लिए। और मेरी भी खुद की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरा BP बहुत ज़्यादा लो हो गया था, मुझे खुद को चक्कर वक्कर आ गए थे, बेहोश हो गई थी मैं खुद। तो मम्मी पापा दीदी वगैरह इन्होंने ही मेरा ध्यान रखा है, औरों का मैं नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि इन लोगों ने ही मेरा पूरा सपोर्ट करा है इतने बड़े दुख की घड़ी में, जो हम लोगों से हैंडल हो पाना मुश्किल हो रहा था थोड़ा। तो देखो, शुक्र है जो सिया ठीक हो गई, बस यही चाहिए, औरों से मुझे कोई मतलब नहीं है। बाकी जो इस समय साथ देता है वही हमेशा याद रहता है, और जो नहीं देता वो हमेशा याद रहता है। ठीक है, बस अब अपने को तो क्या, बस सिया ठीक हो गई यही बहुत है। और इसको देखो टीवी देख के काफ़ी अच्छे से मन लग रहा है। दीदी और वंशु जीजू ये रोज़ आते थे, इन्होंने हमारा बहुत टेक केयर करा है। तो मैं हमेशा से ही बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा केयर करते हैं हमारी, तो इसलिए बस आप भी ब्लेसिंग्स देना सिया को, बस ये जल्दी जल्दी से और रिकवर कर जाए, क्योंकि अभी भी इसको इंजेक्शंस वगैरह लग रहे हैं। बस ऐसे ही अभी 2 दिन बाद फिर से इसके टेस्ट होंगे, वो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आ जाए। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय।